हेलो दोस्तों। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आईपीटी एंड जैसे हमने वेस्टर्न थॉट्स पॉलिटिकल थॉट्स हमने देख रखे हैं। ओके, सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्रीवियस जाके देख सकते हैं। बाकी इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये न्यू टॉपिक है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली देखो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, हम पॉलिटिकल थॉट से या फिर थॉट से हम क्या समझते हैं। देखो, थॉट्स एक पर्टिकुलर एज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे अगर हम बात करें, ओके, गांधी जी के बारे में बात करें तो देखो, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस उनके टाइम के थे। इनके थॉट्स उनके उसी टाइम के सोशल और इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस थे, क्या थे वो दिखाएंगे। ओके, कौटिल्य के एग्जांपल लें हम तो उनकी पर्टिकुलर एज के, जैसे सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट को दिखाएगा। ओके, देन आईपीटी में अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल स्कॉलर्स, है ना, उनके बारे में, तो वो आईपीटी को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? ऐसा क्या रीज़न है कि ये रिजेक्ट करते हैं? देखो, आईपीटी का सबसे प्राइमरी अगर हम देखें तो वो डील्स करते हैं किसके साथ, इशू ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना। स्टेट क्राफ्ट मतलब एक तरीके से आर्ट, मैनेजमेंट ऑफ पावर। ओके, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो स्टेट को कैसे गवर्न करना है ना, द वे स्टेट विल बी गवर्न। ओके, देन जो वेस्टर्न के थिंकर्स है ना, बेसिकली बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना। आईपीटी इसके बारे में बात नहीं करता है। आईपीटी डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। ओके, देन आईपीटी, स्टेट एंड रिलीजन आर कनेक्टेड लाइक पॉलिटी, है ना, पॉलिटिक्स अगर हम बात करें, ठीक है, पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स कर देना यहाँ पे, एथिक्स, मोरालिटी, ये तीनों चीज़ सब कनेक्टेड होती हैं। बट वेस्टर्न में ना अगर हम देखें, स्टेट एंड रिलीजियस इज कम्प्लीटली सेपरेटेड, है ना। यहाँ पे एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब अलग है। बिकू परेख, जिन्होंने इसके बारे में बात करी एंड उन्होंने बताया डज नॉट हैव इट्स ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस, आईपीटी के बारे में बात करा, एंड इट्स लाइक एन इंसिडेंटल एंड पैची। मतलब इंसिडेंटल और पैची का मतलब, जैसे कभी कभी हम इसको देखने को मिलता है और इंसिडेंटली ये किसी आइडिया में काम भी आ जाता है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं, तो ये इंसिडेंटली और पैची बताया गया है। ओके, सपोर्टर ऑफ आईपीटी इन वेस्ट, जैसे मैक्स मूलर ले लें हम, उन्होंने इसके बारे में बात की है कि अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड अगर मैं देखूं तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग के बारे में डीपली किसी ने बताया है तो वो सिर्फ इंडिया है। ओके, तो इंडिया के जो हिस्टोरिकल अगर हम देखें ना, पास्ट देखें, तो वहाँ पे हमें इसके बारे में हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में हमें जानने को मिलता है। मॉरिस जोन्स, है ना, उन्होंने भी, और एमसी इंटायर, है ना, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी है। देखें, व्यू ऑफ वी आर मेहता, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इन वेस्ट पीपल बिलीव इन कॉन्ट्राडिक्शन और डिकोटॉमी, लाइक कन्फ्लिक्ट। डिकोटॉमी मतलब कन्फ्लिक्ट पे हम समझ सकते हैं, जैसे कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, स्टेट वर्सेस रिलीजन, मैटर वर्सेस स्प्रिट, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, है ना। पर अगर हम आईपीटी में अगर हम देखें, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई डिकोटॉमी नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, ये सारी चीज़ें ही अलग हैं। वेस्टर्न में क्या बोलते हैं, टाइड टू नोशन ऑफ द नेशन स्टेट्स, मतलब ये नेशन मेरा है ना, ये नेशन आपका है, तो, है ना, ये सारी चीज़ें है ना बेसिकली मैटर करती है और यहाँ पे एनआरसी टाइप सिचुएशन होती है। बट इंडियन थॉट्स क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंब, आपने अगर देखा हो तो वासुदेव कुटुंब का मतलब ये है कि जो पूरा जो होल जो वर्ल्ड है ना वो एक है और हम सब जो रिलेटिव हैं, है ना। तो अगर हम सब रिलेटिव हैं तो किस बात की लड़ाई, किस बात का कुछ कि आपका नेशन मेरा नेशन, सब इकट्ठे। तो ये सारी चीज़ें, अब जहाँ पे नेशन ही नहीं होगा, कुछ होगा नहीं, तो फिर वहाँ पे लड़ाई किस बात की, है ना। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़, होल इसमें देखें होल वर्ल्ड इज़ फैमिली, है ना। और राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे भी, जैसे यहाँ पे बोला गया है आप ड्यूटीज़ कीजिए, है ना, राइट्स तो अपने आप खुद मिल जाएंगे। बट बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूँ तो यहाँ पे आपको राइट्स अलग होते हैं, ड्यूटीज़ अलग होती हैं। देन मेजर ट्रेडिशंस इन आईपीटी अगर मैं बात करूँ तो धर्मशास्त्र, है ना, दंड शास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। धर्मशास्त्र को हम मनुस्क्रिप्ट भी हम जान सकते हैं, है ना, मनुस्मृति एंड और अगर हम देखें तो दांड्य शास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, एंड इसको हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। उसके बाद हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को देखें
तो स्मारनिक ट्रेडिशन भी हम इसको बात कर सकते हैं ना इसके बारे में। पर देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ धर्मशास्त्र, तो यहाँ पे धर्म को एक सेंट्रल पोजीशन दी जाती है। धर्म दंड के बारे में भी बात करी जाती है, पर धर्म को एक सेंट्रल पोजीशन पे रखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि एक कॉमन प्रिंसिपल टू रन सोसाइटी, नो वन कैन गो अगेंस्ट द धर्म इंक्लूडिंग किंग। और किंग भी जाएगा तो वो उसमें रिवॉल्ट हो जाएगा। देन डिफरेंस आर मेयरली ऑफ डिग्रीज देन द काइंड्स ऑफ धर्म एंड दंड। मतलब धर्म शास्त्र और धर्मशास्त्र सिर्फ मेनली डिग्री का अंतर है। मतलब दोनों बेसिकली स्टोरी सेम है, दोनों में सब कुछ सेम है, पर यहाँ पे सेंट्रल की कौन है, धर्म। इसमें कौन है, दंड। दंड मतलब पनिशमेंट। ओके, तो पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब लेस इम्पोर्टेंस। ओके, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी हम आते हैं, तो इसके बारे में हम पहले थ्योरेटिकली पोर्शन पे बात करें। तो every thoughts reflect the peculiar circumstances that exist in particular age and a particular society. Ancient India thoughts reflect the realities of its own time, but Western scholars reject the existence of Indian political thoughts. Okay, then following are the reason for not accepting the existence of Indian political thoughts. The prominent political work in India are the works on statecraft, public administration. They do not deal with the issues of justice, equality, liberty, है ना. Then in India, political thoughts have no autonomous existence. Okay, political was a part. Okay, politics was a part of religion, ethics. According to Bhikkhu Parikh, उनके बारे में हम बात करें तो हिंदू political texts are largely incidental, fragmentary, patchy. Okay, they are neither critical or nor non-probing enough. However, there are number of scholars in the West who gave recognition to Indian political thoughts, है ना. Views of Indian political thoughts, Morris Jones, neglect of Indian thoughts, है ना, reflect the parochialism of Western philosopher. Okay, and views of MC Entire, neglects of Indian political thoughts, IPT, will result the impoverishment, है ना, of the West. Okay, then views of Max Muller हम देखें तो if I have to look around the world for a country where human minds have dealt most deeply with the problems of life, I will point it towards the India. मतलब बेसिकली इम्पोवरिशमेंट अगर हम देखें तो ये चीज़ है ना, अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो ये इम्पोवरिशमेंट मतलब एक तरीके से थिंकिंग मतलब सुपीरियर थिंकिंग को दर्शाता है ना, वेस्ट का. देन मैक्स मूलर में अगर हम देखें तो मैक्स मूलर तो ये चीज़ बताया रहा है कि ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर किसी ने डिस्कस किया है तो वो सिर्फ इंडिया है. ओके, देन व्यूज ऑफ प्रोफेसर वी आर मेहता, West failed to recognize Indian political thought because Indian traditions are quite different from Western tradition, and West works in terms of conflict, and there is a exist conflict between spirit matter, individual, society, nature and culture, है ना, necessity and freedom. However, Indian political thoughts so consider dichotomies as unfair and artificial. According to Indian thoughts, there is no conflict, है ना, dichotomies and between the spirit matters, individual, society, nature, culture, necessity and freedom. So Western thoughts is tied to the concept of nation state, whereas Indian political thoughts always cosmopolitan in nature, and Indian political thoughts believe in Vasudev Kutum. The whole world is familiar. Western political thoughts believe in a complete separation of the state, religion, but Indian political thoughts believe in the principle of all religion are equal. Okay, then reason for questioning Indian political thoughts. Okay, to maintain intellectual hegemony of West. Okay, intellectual hegemony मतलब अपने आप को superior दर्शाना या hegemony रखना, इसके बारे में Eastern thoughts was questioned. Then Indian text were having some features which were not according to the Western parameters, like Indian text were primarily focused on statecraft and public administration. Then Indian thoughts of politics and religion were not separated. Okay, but in Western society, yeah, Western thoughts, politics and religion were completely separated. Then major tradition in IPT, धर्मशास्त्र, दंडशास्त्र, अर्थशास्त्र means and बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. धर्मशास्त्र को हम मनुस्मृति भी बोलते हैं. कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा लिखा, मतलब अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, है ना. और शैमनिक ट्रेडिशन भी हम कह सकते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को. ठीक है, तो आज हमने इसके बारे में बात किया, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.